Okay, so first question that we have is question number 3. Ali ने पूछा है 3. Okay, what is the area of the parallelogram? ठीक है, अली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी बेटा? Yes, अली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए अली. तो सबसे पहले आप लिखो एरिया इक्वल्स टू 1/2, फिर मॉडुलस आ जाएगा -4 -2 -2 6 10 6 8 -2 और उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये वापस रिपीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट विल यू डू इज कि आप ये लेफ्ट ये मतलब राइट बॉटम आप जो है ना सब मल्टीप्लाई कर दोगे. तो एरिया क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस के अंदर -4 × 6 हो जाएगा -24, फिर हो जाएगा -12, फिर हो जाएगा -20 और फिर हो जाएगा -16. ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे इन सबको तो आप ये ग्रीन से कर लो, ये वाले माइनस हो जाएंगे सारे. ठीक है, माइनस क्या होगा -4 × -2 is 8, 10 × 8 × 6 is 48, 10 × 6 is 60 and -2 and -2 is 4. ओके, उसके बाद ये सारा सेम हो जाएगा कि यानी एरिया इक्वल्स हो जाएगा हाफ, मॉडल्स के अंदर ये हो जाएगा 36 56 62 72, तो ये हो जाएगा -72 माइनस कितना हो रहा है 56 60 120 -120. ठीक है, तो ये बन जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/2 मॉडल्स के अंदर जाएगा -192, जो मॉडल की वजह से 192/2 बन जाएगा, फिर जो बन जाएगा 81. ठीक है, तो आंसर का मसला आ रहा है हमारे पास. तुम्हारा भी ये आंसर आ रहा है? चलिए, हो सकता है कि आंसर ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है. हाँ बस सही है. तो अगर ये आंसर है तो इट्स फाइन. ठीक है, तो इस आंसर प्रॉब्लम है, आंसर ऑप्शन का इशू है. ठीक है, आपका 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 नासिर और तुम दोनों ने पूछा हुआ है. हाँ भाई 8. अच्छा, ये आज हम लोग करेंगे पैरामीटर. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन अभी. ठीक है, अभी हमें मतलब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2πr. ठीक है, सो उससे हो सकता है तो मैं करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर मिस ना हो जाएगा क्वेश्चन. बस अभी ये याद रखना है कि सर्किल का जो पैरामीटर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 2πr. तो मैं आज ये समझाऊंगा. ठीक है, तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग शिफ्ट जाओ इधर, हमारे पास ये हो गया. ठीक है, ये है तो क्या वहां पर उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है. सर्कल का जो सर्कमफेरेंस कहते हैं वो उसका पेरीमीटर होगा. हाँ, सर्कमफेरेंस होता है उसका एक्चुअल में पेरीमीटर होता है. ठीक है, इस तरीके का सर्कल बना हुआ है. राइट, ये बना है ना. हाँ, थोड़ा ऊपर है पर यही है. ये अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास ए है, इधर -1,0 एंड देन दिस हमारे पास ये बी है विच इज 7,0 और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है. उसके बाद वो कह रहे हैं शेडेड रीजन है ना ऊपर, ये वाला जो रीजन दिस इज द शेडेड रीजन. ठीक है, अब हमें इसका पैरामीटर बताना है. अगर तुम लोग पैरामीटर देखो तो यहाँ पे दो चीजें पैरामीटर में. एक तो ये इसका ये कर्व जो है ना, ये एक तो इसका ये कर्व पैरामीटर के अंदर आएगा और ये वाला एरिया भी, ये वाला डिस्टेंस भी पैरामीटर के अंदर आएगा. तो जो कर्वेचर है ना वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी 2πr/2 से. क्यों? क्योंकि ये मेरी फिगर में हाफ शो नहीं हो रहा, पर इस फिगर में देखो तो बिल्कुल हाफ है. ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये ए बी जो डायमीटर है, डायमीटर हाफ होता है, मतलब सर्कल को आधे में काट देता है. तो उसके ऊपर जो है ना वो जो ऊपर सर्कल मौजूद है उसका हाफ है. तो 2πr/2 से हमें ये कर्व मिल जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर. रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस पूरा -1 से लेकर 7 तक 8 है. रेडियस कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा पाई इंटू 4 दैट इज 4π.
व्हाट इज 4 पाई? 4 पाई जो है वो कर्व है उसका डिस्टेंस, और नीचे जो डायमीटर है उसका डिस्टेंस क्या है 8, दिस वुड बी 4 पाई प्लस 8। ठीक है, तो ये जो सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई आर, सॉरी सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर जो है दैट इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है। लेकिन ये मुझे आज कराना है आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, एट के बाद भी 9 नासिर पूछ रहा है point, the point is coordinate the 4 minus 2 lies on the line whose slope is this, which is the following coordinate of the other part of the line. Okay. Right. The point whose coordinates are 4, minus 2 है, ठीक है, lies on the line whose slope is 3/2, ठीक है, ये है ना, 3/2 है ना, yes. तो फॉलोइंग, अब देखो हमारे पास स्लोप ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता था हमारे पास y2 minus y1 अपॉन x2 minus x2। अब ग्रेडियंट है हमारे पास 3/2 और हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 4 और 2, यानी हम बोल सकते हैं कि y जो है वो -2 है, x जो है वो हमारे पास 4 है, माइनस एंड माइनस। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट्स रखने हैं इनमें से जो हमारे पास ग्रेडियंट 3/2 दे रहे हैं, एक एक करके पॉइंट रख के चेक कर लो, और जो आंसर हमने 3/2 दिया हमारा, जो पॉइंट 3/2 दिया हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट वी कैन डू इज हम लोग बोले 1,0, तो अगर 1 रखोगे या 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, -3/4 बन जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर 2 1 सॉरी y, ये y है, ये x है, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा, ये आंसर नहीं देगा हमें, 2/3 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 1 और 2, यानी यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आएगा, तो ये -3 हो गया अपॉन 2, लेकिन हमें -3/2 नहीं चाहिए, हमें 3/2 चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास 6 और 1, अगर 6 और 1 करो ऊपर आ जाएगा -8, नीचे आ जाएगा 3, ये भी नहीं चाहिए। 7 0 सॉरी 6 1 के अंदर यहाँ 1 आएगा और यहाँ 6 आएगा, आई एम सॉरी उल्टा कर दिया, ये जगह माइनस, ये क्या है, ये जगह -3/-2, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे आंसर एक्चुअली आ जाएगा 3/2। सो 6 और 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, ये तो ग्रेडियंट दिया हुआ था, हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकाल लेंगे इसका। ओके, 9 के बाद ये है व्हाट 19 नहीं 15 नासिर तुमने पूछा हुआ है। नासिर बेटा ऊपर का समझ आ गया ना ये वाला 9? यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। 15 पे आ जाओ क्रॉस। नासिर 15 छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, लीव इट। ठीक है, मैं पैरेललोग्राम्स में नहीं कराया तुम लोगों को एंगल के अंदर, इट्स ऑलराइट, छोड़ दो। 15 के बाद we have what 19, all right, let's come to 19. Okay, let's do this question. ये कहाँ से लाइन जा रही है इसकी, ऊपर से जा रही है। अब एक मुझे सर्कल बनाया होगा, ये नीचे से जाएगा और ऊपर तक। ओके, तो भाई इसको ग्लू से कर दिया। पहले दोनों सेम आया मुझसे, कि और फिर एक और छोटा सर्कल है। ओके,
ये दो सर्कल हमारे पास बने हुए हैं इन द फिगर। अब वो जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना वही दोनों तुम लोग पढ़ लो सब, ठीक है। The question says, right, in the accompanying diagram, the diameter of the larger circle is 8. यानी कि अगर यहाँ फिगर में भी शो किया हुआ है कि यहाँ पे ये 8 है, and the diameter of the smaller circle is 4, यानी ये शो किया हुआ है कि ये 4 है हमारे पास। The circle are tangents to the x-axis at this and this, यानी कि यहाँ पे 0,0 पे ये tangent बना हुआ है और ये 6,0 बताया उन्होंने। What is the x coordinate of the point at which the line not shown? यानी कह रहे हैं एक ऐसी लाइन का x coordinate बताने जो शो नहीं हुई हुई और वो इन दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर कंटेन्स द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। अब देखो नासिर यहाँ पे ना मेरी फिगर थोड़ी सी गलत ड्रॉन है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो ये 8 और 8 जो इसका डायमीटर है जिसका सेंटर क्या होगा 4 पे होगा, ठीक है यहाँ पे, और इसका सेंटर जो ये 4 इसका डायमीटर ऊपर तक, तो इसका सेंटर का होगा 2 पे होगा, ठीक है। हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसका सेंटर हमारे को यहाँ बन रहा है, ये सेंटर वाला सर्कल है बड़े वाले सर्कल का, और यहाँ पे है ये क्या 2 का, यहाँ पे 2 है ना, तो ये छोटे वाले सर्कल का, और यहाँ से एक लाइन जा रही है आगे तक, ठीक है। लेट्स से कि ये एक लाइन जा रही है, सही है, ऑलराइट, और वो यहाँ जाके एक पॉइंट पे रीच कर रही है विच इज x, 0, y 0, बिकॉज ये दूसरा तो y एक्सिस है ना, तो ये y का x एक्सिस है तो y क्या होगा 0 होगा उस पर, जो कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, राइट। तो अब हमें बताने की x कोऑर्डिनेट क्या है। अब पॉइंट देख लो क्या होंगे, ये हमारा पॉइंट बनेगा नासिर x0 y4, और ये हमारा पॉइंट बनेगा x6 y2। हम लोगों को ये वाला पॉइंट चाहिए आगे का। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका किसी भी 2-3 तरीके निकाल लेंगे, या तो एक इक्वेशन निकाल लो, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उससे निकाल लो, वरना ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम लाइन, बिकॉज इफ द सेम लाइन तो ग्रेडियंट तो सेम होगा इनका, ठीक है। तो ग्रेडियंट की बेसिस पे भी निकाल लो या इक्वेशन की, एनीथिंग दैट यू फाइंड सूटेबल। तो पहले ग्रेडियंट तो निकालना ही पड़ेगा, वो कैसे आएगा, m इक्वल्स, सॉरी ग्रीन लाइन है ना तो ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है, m इक्वल्स टू 2 - 4 कर लो एंड 6 - 0 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई -2/6 इक्वल्स टू -1/3 ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं नासिर कि हम इससे इक्वेशन बनाए और फिर y0 करके आंसर ले आए, वरना हम ये भी कर सकते हैं कि हम बोलें कि भाई ये -1/3 है इक्वल्स टू कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये 2, 6, अब y क्या हो जाएगा इसका आगे वाला, भाई ये 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है, और इससे हम लोग आंसर लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो तो ये हो जाएगा -1 × 6 - x इक्वल्स टू 6, देखा -6 + x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का नासिर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ मैं एक सेकंड। दूसरा तरीका ये कि नासिर यू नो के ग्रेडियंट हमारे पास -1/3 आया हुआ है, तो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx + c या y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1। इन दोनों में से किसी से भी इक्वेशन निकाल लो, लेकिन एक बात देखो, मुझे y इंटरसेप्ट ऑलरेडी गिवन है इस लाइन का, दैट इज 4। सो मैं अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यहाँ बना सकता हूँ कि y इक्वल्स टू -1/3, इसका ग्रेडियंट तो m की जगह आ गया, x वैसे ही लिख लिया +4, बिकॉज c क्या होता है y इंटरसेप्ट, तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं y 0 कर दूंगा, बिकॉज मुझे y जब 0 होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, दिस वुड बी 0 इक्वल्स टू -1/3x + 4, ये देगा 1/3x इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से भी वही आंसर आया जो वहां से था। सो बोथ ऑफ दीज वर्किंग्स आर गुड टू गो, ठीक है, हम दोनों से कर सकते हैं, तो कॉपी कर लो। एनी क्वेश्चन? नासिर के अलावा भी बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा, अगर नहीं हो तो पूछ लो, ओके। नासिर, शुड आई मूव ऑन और यू आर कॉपिंग? इसके अलावा हम अगर
पूछो। सर एक ग्रेडियंट तो हमारे पास आ गया, अगर हम दूसरी साइड का ग्रेडियंट निकाले फिर इक्वल कर दे तो तभी हो सकता है ना हमसे। क्या मतलब दूसरी साइड का ग्रेडियंट कहाँ है? एक ही तो लाइन है। तो सर वो जो फॉर्मूला था कि मतलब एक लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं उनका ग्रेडियंट सेम होता है। हाँ ठीक है, फिर शाबाश। तो, तो दूसरे जो दो पॉइंट्स है हमारे पास उनका ग्रेडियंट निकाल ले फिर इक्वल कर दे, हाँ तभी हाँ तो हमारे हाँ, पास आ सकती है ठीक है आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ वैसे भी कर दो, तीसरे वर्किंग वो भी कर लेना। ओके, समझ तुम्हें समझ आ गया। लेट्स मूव अहेड। 19 के बाद we have 23. Isra, you asked 23 and then we have 24 by Nasir, okay? And 24 by you as well. Hmm. In which of the following is an equation of the line that contains the diagonal AC of the square which is shown in the figure above? Okay. तो ये यार ये मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा, क्या मैं इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं यहाँ से? कॉपी नहीं हो रहा है। ओके, तो लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट इसरा। ओके, so it's A B C D ऐसे है, A B, फिर है R S P Q, फिर है 7 -3 -2 and 6. Now question. Here the following is an equation of the line that contains the diagonal AC of the square. Okay, so हमारा है diagonal A से लेके C तक है, shown in the accompanying figure. Okay, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका AC के जो है ना डायगोनल की हमें इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा? A और C के पॉइंट्स चाहिए होंगे, सही है? तो वी नीड टू डू दैट फर्स्ट। अबे देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है यहाँ -2 बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ y की वैल्यू क्या है? 6 बिकॉज ऑफ दिस। इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 7 बिकॉज ऑफ दिस d, एंड यहाँ y की वैल्यू क्या है? -3। ओके, सो C के पॉइंट्स डाल सकती हो तुम यहाँ से। x क्या हो जाएगा? C के लिए 7 नीचे से आ जाएगा और q हो जाएगा 6, और A के लिए क्या होगा? x हो जाएगा -2 और y क्या हो जाएगा? -3। ओके इस तरह, तो ये पॉइंट दो हो गए। आप इक्वेशन बना लोगे, मैं बना के दूं क्या? ये A और C के जो पॉइंट्स आ गए हैं इनके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। नहीं, कहने इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कंटेन्स द डायगोनल AC ऑफ द स्क्वायर, so they want you to find equation of this line. ये जो ब्लैक लाइन है ना इसका इक्वेशन चाहिए। तो यू हैव दिस पॉइंट ओवर हियर इसरा एंड दैट पॉइंट। मैं बनाऊं इक्वेशन या आप पढ़ लोगी? यस इसरा, आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू इट। ओके, यहाँ से आप पढ़ लोगे। राइट, 24 इसरा और तुम दोनों ने पूछा होगा 24 इज इन एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन नासिर, ठीक है? हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि वो बी किधर है, सो इट्स इनकम्प्लीट। ओके, ऑलराइट, आफ्टर 24 वी हैव what 38। अली रजा तुमने 38 पूछा हुआ है। अली रजा इसका आंसर नन ऑफ दीज है इफ यू आर आस्किंग दिस, लेकिन मैं तब भी तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, the equation of the line passing through origin and bisecting the angle between the positive x and the positive y axis. Okay, okay, देखो ये हमारा ग्राफ है अली रजा। पॉजिटिव x ये रहा हमारा और पॉजिटिव y ये रहा हमारा, ठीक है? तो दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज पॉजिटिव x।
वो कह रहा है कि एक लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है और यानी यहाँ से पास हो रही है और वो इसको बाइसेक्ट करी यानी इसके ऐसे जा रही है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? हाफ। ऑलवेज रिमेंबर बाइसेक्ट मींस half. It just not doesn't mean cut. It also means to half it. Okay. बिल्कुल आधा कर दिया। आधा होने का क्या मतलब है कि जब यहाँ 1 होगा तो इधर 1 होगा अली, जब यहाँ 2 होगा तो इधर भी 2 होगा। तो लेट्स से 2,2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे कहीं आगे जाके आ जाएगा हमारे पास ये 3 हो जाएगा, तो इधर भी 3 होगा। यानी कि जितना x होगा उतना y होगा। That's why any such equation लाइन का इक्वेशन होगी वो y equals to x होगी। Okay. Because it's bisecting, taking it into half. Okay. Alright. तो मेरा आम भी खत्म हो गया। Okay. After 38, I guess you had 43. अली ने पूछा हुआ है एंड नासिर ने पूछा हुआ है 43। मैंने 38 कराया था क्या? हाँ सॉरी, 38 के बाद 43। 38 हो गया, 38 के बाद ये 43। या ये देखो, which of the following equation represents a line that is parallel to the line। अब इसका ग्रेडियंट है 7, यहाँ से पता चल रहा है ग्रेडियंट 7। ओके अली एंड नासिर एवरीबॉडी, ग्रेडियंट का 7 है। यहाँ से देख लो जिस लाइन का ग्रेडियंट 7 होगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट इसको ये देखो, इस y को अगर इधर ले जाओगे तो यहाँ पे 7x पॉजिटिव रह जाएगा, जो x के साथ होता है वो ग्रेडियंट होता है हमारा। बट x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 करना जरूरी है। तो यहाँ पे x के साथ जब 7 ही रहेगा तो ये हमारा ग्रेडियंट सेम हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में इक्वेशन वही बन रही है। जब y इधर आ जाएगा, नहीं इक्वेशन तो वो नहीं बनेगी, लेकिन y जब इधर आ जाएगा तो ये ग्रेडियंट जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना वो सही हो जाएगा। बस मैं करा है थोड़ा बहुत से कंफ्यूज हो गया। सही है। हमारे पास यहाँ पे क्लास ग्रेडियंट क्या है? यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे 7 है। अब ये जो चीज है ये है 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं इस y को वहां ले जाऊं और इक्वल्स टू कर दूं 7x माइनस 6, तो अभी हमारे ग्रेडियंट क्या हो गया? यहाँ से भी 7 आ गया। सो इट्स फाइन, दिस करेक्ट। -6 + 6 से फर्क नहीं पड़ता, ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। ये क्या है? यहाँ पे ये है 2y इक्वल्स टू 14x + 6। मैं इसको कर दूंगा y इक्वल्स टू 7x + 3। ओके 6 था। अगेन यहाँ भी ग्रेडियंट हमारा सेम हो गया, m इक्वल्स टू 7, तो ये भी हमारी पैरेलल हो जाएगा। ये क्या था? ये था x - 1/7y इक्वल्स टू 1, ये था ना? हाँ। अब इसको मैं वहां ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 1/7y, फिर ये हो जाएगा 7x - 7 इक्वल्स टू y। यहाँ भी हमारे ग्रेडियंट 7 आ रहे हैं, तो ये भी इधर भी ग्रेडियंट हमारा 7 है। तो ये तीनों ही हमारे आंसर हैं, 1, 2 एंड 3। ओके बॉयज, क्लियर है? Alright, so after 43 we have 47. In the xy plane, the line L passes through the points this and this. Another line K passes through the point this and this, and is parallel to L. Okay, what is the value of A? All right. In the xy plane, line L passes through the. Okay, so let's make a plane. ठीक है. So वो कह रहे हैं भाई 5, 4 and 4, 5 से जा रही है, so we can say कि 5 इधर होगा तो 4 यहाँ होगा, 5, 4, और फिर वो कह रही है कि 4 इधर है तो भाई 5 यहाँ पे होगा जाहिर है, तो वो हो रहा। यहाँ से ये लाइन जा रही है, ठीक है। सो दिस लाइन इज लाइक दिस। सही है, ऑलराइट। अब वो ये है लाइन L। अनदर लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स -5, 4, यानी कि भाई ये -5 और 4 हो गया, एंड 6A और 6A। ओके, ये 6 है और इसका कहीं A बनना है इनको, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि A जो है ना कुछ भी बना सकते हैं, इट डजंट मैटर व्हाट A is, so you पुट A over here, okay।
This is A. We don't know what A is, okay? और ये लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास? ठीक है भाई, ये हमारे पास लाइन बन गई L2। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इस A की वैल्यू क्या है? ओ वेट, अनदर इज पैरेलल है। ओके वेट 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 वेट, ये तो हो नहीं सकता, एक सेकंड। ओके, तो ऐसे कहीं जा रही है तो वो यहाँ कहीं होगा A, ठीक है, ये हमारे पास A बन जाएगा और फिर वो उसके पैरेलल हो जाएगी वो लाइन। ओके, so guys, these two lines have to be parallel to each other. Okay, this is L2। अब हमें बताना है कि अच्छा ये क्या पॉइंट दिया था, -5 4 था। अब ये क्या था, दिस वाज 6A। आई नो इज रॉन्ग, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए, पर खैर हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 6A है। अब 6A जो है हमारे पास, और ये जो है, ये जो 2 पॉइंट्स है, ये क्या यहाँ पे दो पैरेलल हैं, इनका जो ग्रेड होगा वो इसके ग्रेड के बराबर होगा और हम वहां से आंसर निकाल लेंगे। तो ये इसका ग्रेड क्या है, इसका ग्रेड हम ये कह सकते हैं ये x1 y1 है, ये x2 एंड y2 होगा। सो ग्रेड क्या हो जाएगा, इट वुड बी 5 - 4 अपॉन 4 - 5, दैट वुड बी 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो इनका भी ग्रेड क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि उसका ग्रेड 1 है तो इसका भी ग्रेड -1 बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कर देंगे -1 इक्वल्स टू, इसको कर दो x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। तो दिस वुड बी 4 - A अपॉन -5 - 6, -11 वहाँ जाएंगे 11 बना देगा, ये हो जाएगा 4 - A, A यहाँ चला जाएगा, ये -7 बन जाएगा। तो A का आंसर -7 हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव A as -7, ये आ गया है, ठीक है। सही बॉयज, क्लियर है? ओके, सो हमने यहाँ से ग्रेड निकाला, उस ग्रेड को यहाँ पे इंड्यूस कर दिया, और यहाँ के जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक ही हमारे पास नोन था, उसको यूज कर दिया, ठीक है। After 47, Ali Raza, we have 63 from SN. Okay, so SN is asked 63. Find the equation of a circle that has its center on the line this and passing through origin. ऐसा नहीं यार, ये छोड़ दो, मैं तुम्हें अलग से इसकी वर्किंग भेज दूंगा करके। ये उन क्वेश्चन में से जो बेहतर है कि आप ना अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब तुम्हें टॉपिक समझ आ गया, सो यू विल बी फाइन। ये इस क्वेश्चन पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 63 के बाद लास्ट वन है 69। नासिर एंड अली have asked them that 60 what is the radius of the graph of the equation this and this। देखो रेडियस चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेडियस r² जो होता है वो रेडियस होता है ना, तो क्या हो जाएगा, √5 रेडियस हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ना से अली रजा, तो तुम लोगों ने 69 पूछा हुआ है, तो जो r² होता है वो उसका रेडियस होता, जो लास्ट 5 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू r² ना, तो √5 रेडियस हो जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद दिस। आई नो अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट जो हमें करना जरूरी था। सो लेट्स गो टू अनदर टॉपिक व्हिच इज ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स। Okay, here it is।